जो 2025 का नया क्वेश्चन बैंक जारी हो चुका है और उसका हम लोग आज जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिसको आप 5 मार्क्स में आते हैं उसको आज हम लोग टोटल देखने वाले हैं, जिसमें से सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंस क्वेश्चन है वो आपके दिए हुए हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये फर्स्ट वाला जो है वो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना उसका क्वेश्चन है। सेकंड हम लोग उसके बाद वाला से देखते हैं। तो सबसे पहला है थर्ड में कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। ये एक वीवीआई क्वेश्चन है। तो वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोनों और प्रत्येक तत्वों के परमाणु बराबर होते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार द्रव्यमान ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसलिए रासायनिक अभिक्रिया में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की कुल संख्या दोनों तरफ बराबर होनी चाहिए, इसलिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। तो ऐसे आप इसको बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग का फोर्थ नंबर में जो क्वेश्चन है कि निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी दीजिए। तो सबसे ए नंबर में जो है वो है संचारण। संचारण जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो उसके ऊपर ऑक्साइड की परत जम जाती है और यह धीरे धीरे क्षरित होने लगती है। इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। ये हो गया। जब इसमें एग्जाम्पल देने बोला उदाहरण, तो ये जैसे लोहे के ऊपर जंग लगना, ये क्या है, एक संचारण है। चांदी के ऊपर काली परत आना, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना आदि, ये क्या है, संचारण के उदाहरण है। बी नंबर में है विकृत गंधिता क्या है। तो तेल तथा वसा युक्त खाद्य पदार्थ पर जब वायु में उपस्थित ऑक्सीजन की अभिक्रिया करते हैं तो उपचयन के फलस्वरूप उसके स्वाद और गंध विकृत हो जाते हैं। यह प्रक्रिया को विकृत गंधिता कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, फुला रखने पर समोसे का स्वाद गंध बिगड़ जाना। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5 नंबर क्वेश्चन देखने वाले हैं। ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, उदाहरण दीजिए। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा उत्सर्जन होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये बहुत ही आसानी से लिखा है, इसको आप आसानी से याद भी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल CH4 प्लस O2 CO2 प्लस H2 प्लस ऊष्मा हीट उत्पन्न होता है। नेक्स्ट है ऊष्माशोषी। तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया वो अभिक्रिया जिसमें अभिकारों के उत्पाद उत्पन्न होने के साथ साथ क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, उसे हम लोग ऊष्मा शोषी अभिक्रिया को तोड़ने के लिए ऊष्मा या अन्य प्रकार की ऊर्जा आवश्यकता होती है या ऊष्मा का अवशोषण होता है, उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि 2AgCl जिसमें हम लोग का सूर्य का प्रकाश की जरूरत पड़ती है, Ag प्लस Cl2। नेक्स्ट हम लोग का 6 नंबर है कि तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों करते हैं, यानी क्यों किया जाता है। तो तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से इसलिए प्रभावित किया जाता है क्योंकि ये पदार्थ ऑक्सीजन के साथ उपचयन अभिक्रिया करते हैं तथा इससे उनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं। नाइट्रोजन एक प्रत्यक्षकारक है जो इन पदार्थों को उपचयन से बचाता है। अतः तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थ को विकृत गंधित नहीं होता है, इसलिए इस तरल पदार्थ को हम लोग पदार्थ खराब नहीं होते, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको नाइट्रोजन से प्रभावित करते हैं। आई होप हमको लगता है कि आप लोग थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। 7th में है कि ऑक्सीजन के योग या ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए। देखिए उपचयन ऑक्सीजन का योग या ह्रास के आधार पर बोला है। तो उपचयन देखिए किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का जुड़ना ही क्या कहलाता है, वृद्धि होना ही उपचयन कहलाता है। उदाहरण C+O2 = CO2, ये उपचयन का। अपचयन जब अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे अपचयन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल CO2 प्लस H2O COH2O। ये हम लोग का 7 नंबर तक मेन क्वेश्चन हो गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको सेकंड चैप्टर का अम्ल क्षार एवं लवणों का देंगे। तब तक अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके क्या कीजिएगा और सब्सक्राइब कर रखिएगा ताकि आपको आगे अगला वीडियो मिले। जय हिंद, जय भारत।